अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू की बुक ओपन कर लीजिए। कल हमने मीनीस की नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का तारुफ पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके मश्क़ी सवाल हैं, मदरजा से सवालात के जवाब तहरीर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें अलिफ बे जीम ताल और हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए मीनिस में पहले बंद में ज़बान को किस चीज़ से तशबीह दी है। इनके क्वेश्चन को मैंने रेडी किया है। क्वेश्चन आंसर को आपने उनके आंसर को देखना है और कॉपी पे लिखना है साथ साथ। ठीक है, ये अलिफ का आंसर, यहाँ पे मैंने 1 2 की नंबरिंग की है। शायर ने ज़ुबान को शमा से तशबीह दी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जी, दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी बे, दूसरे बंद में नहर के लब से मुराद है नहर के दोनों किनारे हैं। जिस तरह प्यास की शिद्दत से होंठ खुश्क हो जाते हैं, इसी तरह गर्मी की शिद्दत से नहर अलकमा, ये दरियाफ़रात के पास नहर थी, उसके किनारे खुश्क हो चुके हुए थे। नेक्स्ट हमारा जीन क्वेश्चन है, शायर के बयान के मुताबिक दरियाफ़रात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसको मैंने नंबरिंग दी है 3 जीन को। शायर का कहना है कि धूप की वजह से दरियाफ़रात का पानी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे तेज़ आग पर रख दिया हो और ये उबलने लगे। नेक्स्ट है जी सवाल नंबर दाल, शायर नंबर 4 यानी कि शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है। शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत मरसिया निगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैत के अतबार से इस नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे। जी ये क्वेश्चन देखिए, हैत के अतबार से ये नज़म मुसद्दस है। मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। पहले 4 मिसरे हम काफ़ियाँ हों। हम काफ़ी अल्फाज के बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, जबकि अगले 2 मिसरों के काफ़िया अलग होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा, आपने इसके MCQs हैं। ये बच्चों आपका अपना होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे इसका होमवर्क। ठीक है, इसको आपने MCQs को खुद करना है। नेक्स्ट पे हमारे देखें, ये मुतरादिफ दिए हुए हैं, ये भी आपने पेंसिल से लिखने हैं। ठीक है, फिर ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनका दुरुस्त इंतखाब करके इसको आपने खाली जगह पर लिखना है। ये देख लीजिए मैंने टिक किया हुआ है। ठीक है, पत्थर पिघल कर मोम हो गए थे। मुसद्दस का हर बंद 6 मिसरों का मुश्तमिल होता है। गर्मी की शिद्दत से पत्तों का रंग जर्द हो गया था। शायर ने दरख्त के जलने को चिनार से तशबीह दी है। डैश गुबार से सूरज का चेहरा धुंधला गया था। ये आप देख लीजिए, नीचे ये थोड़ी सी डेफिनेशन देते हैं, इसको ज़रूर पढ़ा कीजिए, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे इन्होंने इस्तारा की तारीफ़ दी हुई है, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर अरकान इस्तारा के बारे में, मिजाज मुरसल के बारे में, ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने की हैं। इसको पढ़ा करें, ये लाजमी इसको आपने पढ़ना है। फिर आगे ये 10 अल्फाज के मतज़ाद हैं, ये आप खुद करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है कि इस नज़म का पेपर्स में आता होता है कि नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखिए या इसका ख़ुलासा लिखें। आप जब तशरीह करेंगे उस तशरीह को सारे को अपने लफ्ज़ों में मुख्तसरन ख़ुलासे के सूरत में भी लिख सकते हैं। और इसका मरकज़ी ख़्याल देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, ये मरकज़ी ख़्याल, आप मरकज़ी ख़्याल भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ से देख के कॉपी पर मरकज़ी ख़्याल को भी लिखना है और याद करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।